नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 14 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 13 वीडियो इस सीरीज के यानी विश्व के भूगोल के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वे वीडियो देखिएगा सभी सीरियल वाइज में और तभी आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एक पर्टिकुलर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो यानी कि आज हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या उसका सोर्स है, वो कहाँ पर गिरती है, कहाँ से निकलती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिवर यानी कि एक नदी होती क्या है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिवर यानी कि नदियों के प्रकार। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सभी नदियों को एक एक करके, एशिया महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, अमेरिका महाद्वीप की और जी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, यूरोप की सभी नदियों को हम फैक्ट वाइज पढ़ेंगे। और उसके बाद जितने भी नदियों से संबंधित अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, वे सभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिवर यानी कि नदी क्या है। तो नदी क्या है, नदी एक पानी के रिबन का जैसा पिंड होता है, यानी कि जैसे रिबन होता है ना, तो रिबन जो काटने वाला होता है उसका जैसा एक पिंड होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बहती है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदी क्या होती है, नीचे की ओर बहती है। और एक नदी चौड़ी और गहरी हो सकती है या नदी इतनी उथली हो सकती है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो उसे पार कर सकता है। नदियों के एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे, सिंधु नदी, सतलज नदी और जी जैसे इसमें देखा है हमने कि नील नदी और अमेजन नदी। नील नदी क्या है, अमेजन नदी क्या है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे ही एक मिलती जुलती टर्म होती है कि पानी का बह बहता हुआ भंडार। पानी का बहता हुआ भंडार जो नदी से भी छोटा होता है तो उसे हम धारा या नाला भी कहा जाता है, तो उसे धारा या नाला कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये नदी है, यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने नीचे की ओर बह रही है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर धरती फट गई और यहाँ पर एक यो नाला टाइप नदी निकल गई। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बह रही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर जो धरती है वो फट गई और इसे क्या बन गई, यो एक नदी बन गई। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि नदियों के प्रकार। तो नदियों को प्रकृति के अनुसार हम नदियों को दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली स्थायी नदी। स्थायी नदी वे नदी होती हैं जो वर्ष भर बहती हैं, वर्ष भर यानी कि पूरे साल बहती रहती हैं, जैसे नील नदी। तो नील नदी क्या है, एक स्थायी नदी का यानी कि एक स्थायी नदी का एग्जाम्पल है। दूसरी होती है हम अस्थायी नदी। अस्थायी नदी वे नदी होती हैं जो वर्ष भर नहीं बहती, अर्थात वे मौसम के अनुसार बहती हैं। मौसम के अनुसार बहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो बारिश हुई तो उन नदियों में पानी आ गया, और या कहीं नाले से उसमें पानी आ गया तो वे बहनी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही बारिश नहीं हुई या मौसम बारिश का नहीं हुआ तो वे नदियाँ नहीं बहती, तो उन्हें बोलते हैं हम अस्थायी नदी। जैसे उकाब नदी है, यो नामीबिया में पड़ती है और नामीबिया में पड़ती है उकाब नदी। यो अस्थायी नदी का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। और जो उकाब नदी है जो नामीबिया में पड़ती है, और नामीबिया एक देश है जो मिलेगा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल कितने देश आते हैं, 54 देश आते हैं। तो नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहाँ पर आपको मिलेगी उकाब नदी जो एक अस्थायी नदी है जो कभी भी वर्ष भर नहीं बहती, बल्कि वो क्या बहती है, मौसम के अनुसार बहती है, यानी कि बारिश में बहती है। सहायक नदी। सहायक नदी यानी कि जो नदी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी जो रिवर होती हैं वे क्या होती है। तो सहायक नदी वे नदी होती है जो अन्य नदियों से निकलती हैं। जैसे सिंधु नदी है तो सिंधु नदी से सतलज नदी निकलती है, चिनाब नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है। तो वे क्या हो गई, वे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई। जैसे नीली नील नदी जो है ये नील नदी का सहायक नदी है। तो अभी हम ये सभी नदियाँ, नील नदी और नील नदी की जो वाइट नाइल है और ब्लू नाइल है, इन्हें सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही नदी यानी कि नाइल रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रभावित होती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से बहकर दूसरे किसी महासागर में गिरती हैं। तो यो जो नदी है ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है और ये टोटल 11 देशों में बहती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। अब ये देख सकते हैं आप
ये नाइल रिवर है। नाइल रिवर जो है, अगर मैं इसकी बात करूंगा कि इसका उद्गम कहाँ होता है, तो ये विक्टोरिया झील पड़ती है। विक्टोरिया झील पड़ती है तंजानिया में। तो जो तंजानिया में विक्टोरिया झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से बहती हुई ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। और नील नदी के बारे में आपको एक फैक्ट और बताता हूँ कि जो नील नदी है, ये विक्टोरिया झील जो तंजानिया में पड़ती है वो बहती है, मगर ये उल्टी बहती है। यानी कि दोस्तों ये ऊपर से नीचे को नहीं बहती। अधिकतर जो नदियाँ हैं वे ऊपर से नीचे को बहेंगी, मगर ये उल्टी बहती है। यानी कि ये जो अधिकतर नदियाँ हैं वे साउथ यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहेंगी, मगर ये जो नदी है ये साउथ से ऊपर की ओर बहती है, यानी कि नॉर्थ की ओर बहती है। और जहाँ पे ये एक कायरो, जो इजिप्ट की कैपिटल है, कायरो के पास में एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, तो इसके बाद में यहाँ से गिरती हुई ये एक मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो इसका उद्गम होता है कहाँ, तंजानिया। तंजानिया के अंदर जो लेक विक्टोरिया है, और लेक विक्टोरिया में यो होती हुई यानी कि जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा ये ब्लू नाइल रिवर जो है, ब्लू नाइल, इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी और ये भूमध्य सागर में गिर जाएगी। टोटल 11 देश में कौन कौन से हैं जिनमें बहती है, तो ये आप देख सकते हैं। पहला रुवांडा है, यानी कि ये तंजानिया में मिलेगी। दूसरे नंबर पे ये रुवांडा आप देख सकते हैं। इसके नीचे बरुंडी आपको मिलेगा, तो बरुंडी में भी ये बहती है। और उसके बाद में डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये रहा, जहाँ लेक एल्बर्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगी, जो विक्टोरिया झील से जब निकल के ये कोयोगा लेक जाती है और ब्लू नाइल नदी रहती है, तो इसी से एक बन जाती है। और उसके बाद में सूडान यानी कि साउथ सूडान में, और उसके बाद में सूडान में। और यहाँ आप देख सकते हैं इरिट्रिया में भी ये बहती है। यह है इरिट्रिया, जिसकी सीमा रेड सी से लगती है। और ये आपको मिलेगा यहाँ पे इजिप्ट से भी इसकी सीमा लगती है, या मिस्र जिसे हम कह सकते हैं। और युगांडा ये रहा, और इथोपिया जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो इसका जो स्रोत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्वेत नील नदी के रूप में यानी कि व्हाइट नाइल के रूप में मध्य पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील से होता है, जो तंजानिया पड़ती है। और इसकी सहायक नदियों, 2 नदी हैं इसकी सहायक नदी, एक तो नीली नील नदी और एक व्हाइट नील नदी। और इसकी जो नीली नील नदी है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए। अगर हम और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, नील नदी के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो उद्गम है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की ताना झील से माना जाता है। यानी कि ताना झील से भी इसका जो इथोपिया है, इथोपिया के अंदर जो ताना झील है उससे भी माना जाता है, मगर इसका जो सही उद्गम है वो विक्टोरिया झील से ही होता है। और श्वेत नील नदी और नीली नील नदी मिलकर ही अफ्रीका महाद्वीप में नीली नील नदी का निर्माण करती हैं। और नीली नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश जनता लाभान्वित होती है, और इसी कारण इसे मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। आपने ये क्वेश्चन भी कई बार पढ़ा होगा कि मिस्र को नील नदी की देन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा मिस्र है उसमें जो अधिकांश जो उसकी पॉपुलेशन है वो नील नदी पे पानी के लिए डिपेंड है, और सिंचाई के लिए भी। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वो है अमेजन रिवर, अमेजन नदी। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी कि अमेरिका के नाम से 2 महाद्वीप हैं, एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल देश जो हैं 13 आते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी है, तथा अफवाह और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी है। मगर अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो नील नदी जो है वो सबसे लंबी है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अमेजोन नदी सबसे लंबी है। तो आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अमेजोन है और लंबाई के हिसाब से नीली नील नदी है। और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी कि पश्चिम से क्या बहती है, पूर्व की ओर बहती है, यानी कि इधर से बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से। और पेरू में स्थित एंडीज पर्वतमाला जो है, यानी कि ये आपको मिलेगा यहाँ पे पेरू, यानी कि पेरू एक देश है। तो इसमें जो एंडीज पर्वतमाला है, जो पेरू और अर्जेंटीना यानी कि यहाँ पे, और चिले, सॉरी अर्जेंटीना नहीं, पेरू और चिले में मिलेगी आपको क्या, एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है ये, तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए यानी कि यहाँ पे पेरू में, और यानी कि पेरू रहा, और पेरू के बाद में इक्वाडोर के बाद में कोलंबिया आपको मिलेगा यहाँ पे, ये कोलंबिया मिलेगा। और कोलंबिया के बाद में ये ब्राज़ील मिलेगा, ब्राज़ील के ऊपर आपको गुआना यहाँ पे मिलेगा, और इसके पास में आपको मिलेगा ये इक्वाडोर मिलेगी, इधर इक्वाडोर। और वेनेजुएला मिलेगा ये, तो वेनेजुएला, इक्वाडोर और गुआना से होते हुए ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और वेनेजुएला, इन देशों में ये बहती है, लगभग 6 देशों में ये बहती है। नेक्स्ट है
आपको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यांगतीज रिवर के बारे में, जो संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगतीज नदी है, जो किंघाई से निकलती है। किंघाई कहाँ मिलेगा आपको? किंघाई मिलेगा यहाँ पे। देखो मैं आपको बताता हूँ किंघाई कहाँ है। तो ये तो आपको दोस्तों चाइना का मैप इसमें मैंने डाल रखा है, और ये जो ग्रीन कलर में है, ये जो मैप है ग्रीन कलर का, इसमें ही ये है यांगतीज रिवर का मैप। मगर ये है लहासा। लहासा जो है कैपिटल है तिब्बत की, और तिब्बत के अंदर ही जो है ना 1950 से पहले किंघाई पड़ता था, यानी कि यहाँ है। तो यो किंघाई रीजन है इसका, यो किंघाई रीजन है, और यो इतना तिब्बत है। और किंघाई जो है एक अलग स्टेट है या एक अलग राज्य है, किसका? चीन का। तो किंघाई शहर से निकलती है ये, और यहाँ से निकलती हुई यांगतीज रिवर, ये आप देख सकते हैं। संघाई जो है ये यांगतीज रिवर के किनारे ही है। तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे यांगतीज रिवर, ये इस तरीके से, ये तो ये है। तो बीजिंग जो है, बीजिंग बीजिंग यांगतीज नदी के किनारे है, और संघाई जो है यह है येलो रिवर यानी कि पीली नदी के किनारे, और यह चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यानी कि यहाँ पे ये मिलेगा पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे ये गिर जाती है इधर। नेक्स्ट है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है यो इटास्का झील से, जो एक हिमनदीय झील है, वहाँ से इसका प्रारंभ होता है, और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर आपको मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पे मिलेगा अटलांटिक। इसके ईस्ट में मिलेगी मैक्सिको खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी के ईस्ट में मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, जहाँ पे ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। और अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन मिसिसिपी मिसौर द्वारा ही निर्मित किया जाता है, और मिसिसिपी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, और इसकी कुल लंबाई है 6275 किलोमीटर। अब मैं आपको इस मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मिसिसिपी जो नदी है ये कई नदियों का मिश्रण है, जैसे मिसौरी रिवर बेसिन और अपर मिसिसिपी, यानी कि ऊपर है तो अपर हो गया, और इधर जो है ये वाइट रेड यानी कि अरकानसा वाइट रेड रिवर बेसिन, और यो है लोअर मिसिसिपी, और यो है टेनेसी रिवर सिस्टम, और यो है ओही रिवर सिस्टम। इन सबसे मिलकर बनती है मिसिसिपी रिवर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट है येंसी नदी। तो येंसी नदी है विश्व की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहती है, और इसकी लंबाई 5539 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम होता है वो मंगोलिया से होता है। मंगोलिया में आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है, और यो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है, और यो इधर येंसी, और ये कारासी यानी कि कारासी जो आर्टिक सी में आपको मिलेगा, यानी कि आर्टिक महासागर में मिलेगा कारासी। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि जो कारासी है यो किस महासागर में मिलेगा? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो ये मिलेगा आर्टिक सी में। तो आर्टिक महासागर के अंदर ही जो एक कारा सागर है वहाँ पे वो गिर जाती है, और मंगोलिया में इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है हुआंगो या पीली नदी, जिसे हुआंगो। तो चीन के उत्तर में बहने वाली हुआंगो नदी जल में पीली मुलायम मिट्टी होने के कारण इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 5454 किलोमीटर है, और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक क्यों कहा जाता है? चीन का शोक, शोक का मतलब दुख, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस पर बांध नहीं बना था तो उससे पहले यहाँ पर बहुत बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो इसी कारण हुआंगो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैप में, ये है येलो रिवर, येलो रिवर यानी कि ये जो है मैप ये येलो रिवर का है, ये येलो रिवर का है। तो पीली नदी के जो किनारे पे है वो बीजिंग है, मैंने अभी बताया आपको। और ये आप देख सकते हैं यांगतीज रिवर के किनारे पे है संघाई। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो है आप दोबारा समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यांगतीज रिवर और येलो रिवर का जो मैप है वो सेम है। ऊपर वाली जो मिलेगी ये येलो रिवर मिलेगी यहाँ। तो यहाँ पे है ये बीजिंग, तो बीजिंग जो है वो येलो नदी के किनारे है, और ये है दोस्तों यांगतीज रिवर। यांगतीज रिवर, और यांगतीज रिवर के मुहाने पे कौन है? संघाई। तो आप ये याद सकते हैं इसके नीचे वाली जो नदी है, यानी कि इसके नीचे वाली जो नदी है ये है यांगतीज नदी, और ऊपर वाली जो है ये है येलो नदी। नेक्स्ट है ओब नदी। ओब नदी, तो यह नदी रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बहती है, यो भी आप देख सकते हैं। ओब नदी ये है, और यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि ये नदी भी नील नदी के तरह ही बहती है, यानी कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। कौन सी नदी? ओब नदी। और इसका जो उद्गम होता है वो अल्टाई माउंटेन से होता है, और ये बहती हुई इधर कारा सागर में या जो आर्टिक महासागर है उसमें गिर जाती है। नेक्स्ट है पराना नदी।
पराना नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, जिसमें टोटल 13 देश आते हैं और इसमें 2 ही देश लैंडलॉक्ड है, एक तो पैराग्वे और एक है बोलीविया। यानी कि ये मिलेगा पैराग्वे और ये मिलेगा आपको बोलीविया, 2 कंट्रीज में लैंडलॉक्ड है। मगर हम देखते हैं पराना नदी, यह नदी अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह नदी ब्राजीलियन की जो उच्च भूमि है यानी कि ब्राजीलियन हाईलैंड, ये है देखो ब्राज़ील हाईलैंड, यानी कि ब्राजीलियन जो हाईलैंड्स है वहाँ से ये निकलती है और ये 3 देशों में बहती है। एक तो ब्राज़ील, यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे ये पैराग्वे है और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना, ये है पैराग्वे और ये है ब्राज़ील। तो यहाँ से वो बहती है और रियो डियो पाल्टा ये इस नदी के किनारे पर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये है ब्राज़ील हाईलैंड जहाँ से वो निकलती है। नेक्स्ट है कांगो नदी। कांगो नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य अफ्रीका महादेश जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें टोटल 54 देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा लैंडलॉक कंट्री हैं 16, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही हैं, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और जो कांगो नदी है ये 2 देशों में बहती है, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक ज़माने में 2 देश हुआ करते थे कांगो के नाम से, मगर अब इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है इसे 2 बार ये काटेगी, यानी कि एक तो यहाँ पे कांगो राज्य में यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसकी लंबाई जो है वो 4700 किलोमीटर है और 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वो फैली है। नेक्स्ट है आमुर नदी। आमुर नदी जो है ये उशोरी नदी से निकलती है, ये आप देख सकते हैं ये है उशोरी नदी, जो आपको जापान और किसके बीच में मिलेगी, चीन के बीच में मिलेगी। और उशोर नदी जो है ये आप साउथ चाइना सी में मिलेगी और ये प्रशांत महासागर में जो स्थित एक तरतारा यानी कि तरतारा जल संधि है वहाँ पे गिर जाती है। तरतारा की जल संधि यहीं पे मिलेगी और तरतारा की खाड़ी भी यहीं पे मिलेगी और 2 देश में वो बहती है, एक तो रूस में और एक चीन में। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है और ये उसेरी नदी से निकलती है यहाँ से और यहाँ से आते हुए बहते हुए ये इस तरीके से यहाँ पर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है मेकोंग नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेकोंग नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार जो सबसे ऊंची भूमि माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के जो यूनान प्रांत है यानी कि चीन का जो यूनान प्रांत है वहाँ से बहती हुई ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है और ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थाईलैंड में, ये चीन है, चीन में बहती है और इधर ये म्यांमार में बहती है। म्यांमार ये आ रहा है इसका बेसिन, तो म्यांमार में बहती है और नेक्स्ट ये वियतनाम में बहती है और कंबोडिया में बहती है और ये लाओस में भी बहती है, ये भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है और ग्रेट स्लेव यानी कि ग्रेट जो स्लेब लेक है यानी कि जिन्हें ग्रेट झील या महान झीलें भी कहा जाता है, ग्रेट बियर झील, जिसमें 4 से 5 झील आती हैं, जैसे ओरिएंटो झील, ठीक है ना, वो भी इसी में आती है और ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। और ग्रेट स्लेब झीलों से महान झील जो होती है वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है वो है 4241 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं ये मैकेंजी नदी है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ, ग्रेट बियर झील के रूप में इसका उद्गम हुआ यहाँ से। और ये मैकेंजी नदी यहाँ पे जाती हुई इधर आर्कटिक सी में, आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। नेक्स्ट है नाइजर नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसका जो उद्गम होता है वो पश्चिमी अफ्रीका के फेटा जलान पठार से होता है। यानी कि यहाँ पे फेटा जलान जो पर्वत हैं ये कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको गुआना और जो साइरा है, यहाँ पे फेटा जलान जो पठार है ये मिलेगा और यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यानी कि गिनी, साइरा लियोन और ये बोमैको इधर और ये माली से बहती हुई इधर आ जाती है, ये इस तरीके से बहती है। नाइजीरिया, बेनिन और जो इथोपिया है वहाँ पे वो बहती है और ये कहाँ पे गिरती है, तो आप ये देख सकते हैं ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं किन किन देशों से बहती है। नाइजीरिया से बहती है, नाइजर से बहती है, इथोपिया से बहती है, बेनिन देश में बहती है और माली देश में बहती है ये, और साइरा लियोन और गयाना से भी बहती है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है।
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात है, जो जाम्बेजी नदी पर ही बना है। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला जो बांध है वो करीबा बांध, वो भी इसी नदी पर है। करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात दोनों जाम्बेजी नदी पर है। ये आप देख सकते हैं, ये है जाम्बेजी नदी जो अंगोला, जाम्बिया, ये कौन कौन से देशों में बहती है दोस्तों, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अंगोला में बहती है, जाम्बिया में बहती है अंगोला, जाम्बिया, ये जाम्बेजी में, जिसका जो उद्गम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होता है इसका उद्गम। और ये यहाँ पे बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और मालावी में बहते हुए मोजाम्बिक में बहते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, मोजाम्बिक जल संधि में, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, हिंद महासागर में मिलेगा। तो ये हिंद महासागर में ये गिरती है। नेक्स्ट है बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम बल्दाई की पहाड़ियों से होता है। यानी कि यह है बोल्गा नदी, जिसका ये बल्दाई की पहाड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि और ये है रिविंस रिजर्वायर है। रिविंस रिजर्वायर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, बल्दाई की पहाड़ी यहाँ से ये निकलती है और इधर से गिरती हुई वो कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। नेक्स्ट है यूकान नदी। यूकान नदी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का राज्य है, जो 50वां राज्य बना था अलास्का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। और अलास्का ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये 50वां स्टेट है अमेरिका का, ठीक है। तो ये अलास्का में यहाँ से उद्गम होती है, अलास्का से, और इधर से बहते हुए अलास्का से उत्तरी अमेरिका में शहरें बहते हुए यहाँ पे, यानी कि अमेरिका महाद्वीप के या अमेरिका के अंदर ही बहती है। और ये दो राज्यों में दो देशों में बहती है, एक तो कनाडा में और एक अमेरिका में। ये आधी कनाडा में बहती है और आधी अमेरिका में बहती है। इसकी जो लंबाई है वो 3700 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। तो यह महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी कि जो महान झीलें हैं, जिसमें मैंने बताया हुरन झील आती है, ओरिएंटन आती है, मिशिगन आती है, और सुपीरियर आती है, और ईरे आती है। ईरे, ओंटारियो, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झीलों से मिलकर बनता है ग्रेट लेक, यानी कि महान झील। और इन्हें मिलकर ये सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, यानी कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये यहाँ से निकलेगी और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरेगी और उसके बाद में अटलांटिक महासागर में इसका पानी मिल जाता है। तो ये आप ये देख सकते हैं। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट, अब हम जितनी भी महत्वपूर्ण नदी थी दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी तो हमने कवर कर ली। अब मैं इनके अलावा जो दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी नदी हैं, कौन सी नदी किस देश में बहती है, तो वो हम कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो कोई भी विश्व की नदी से आपका क्वेश्चन पूरा बच के नहीं जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सभी जितनी भी दुनिया भर की नदियां हैं, लगभग 50 से ऊपर नदियां मैंने कवर करने की कोशिश करी है, और ज़्यादा ही। तो अब ये देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देश और उनके अंदर बहने वाली नदियां। सबसे पहले सख्त अल अरब, अगर ये बहेगी तो ये 2 देशों में बहती है, इराक और ईरान में। तुमेन नदी उत्तर कोरिया, चीन और रूस, 3 देशों में बहती है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है सभी, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैंने रेड से और ब्लू से, यानी कि रेड कलर से जब मैंने मार्क कर रखा है तो वो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, और ब्लू कलर से जिन्हें मैंने मार्क कर रखा है तो वे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट है। मगर जिन्हें ब्लू और रेड के अलावा कलर नहीं कर रखा तो वे थोड़े बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़नी है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रेफरेंस के लिए। और यालू नदी जो है ये उत्तर कोरिया और चीन में बहती है। साल्विन नदी म्यांमार, चीन और थाईलैंड में बहती है। महाकाली नदी ये इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल में बहती है, 2 देशों में महाकाली नदी। और कलादान नदी जो है ये भारत और म्यांमार में बहती है। और मैं आपको बता दूं, कलादान नदी जो है ये भारत और म्यांमार में जो बहती है, उसी के लिए भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर हैं, उसी के सहारे से या इसी नदी के सहारे से हमने एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी चला रखा है, जो म्यांमार और भारत को जोड़ने के लिए चलाया गया है, कि जिससे कि हम म्यांमार के अंदर कलादान नदी के सहारे से अपने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर हैं, 7 राज्य हैं, उन्हें कनेक्ट म्यांमार से कर सके। तो वो कलादान नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट है नदी और देश, यानी कि बराक या गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। बराक नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। ज़्यादातर इसका जो 90 से यानी कि 80 से 90% भाग है गंगा नदी का और बराक नदी का, ये दोनों भारत में बहता है। और बराक नदी के नाम से हमने एक मिसाइल का नाम भी रखा है, जो हमने इजराइल से ली है, जिसका नाम है बराक 8, आप ये भी याद रख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। सिंधु नदी भारत, चीन, पाकिस्तान में बहती है।
अमुदरिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ आप ये कह सकते हैं सेंट्रल एशिया के जो 4 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जो हैं, ये तीनों सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं और अफगानिस्तान साउथ एशिया में आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और राइन नदी जो है ये जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein 5 देशों में बहती है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड में बहती है। एल्ब नदी जर्मनी और चेक गणराज्य में बहती है। और आप ये देख सकते हैं नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन में बहती है। नेक्स्ट अगर और नदी की हम बात करेंगे तो उरुग्वे में तो बहेगी। उरुग्वे के अलावा अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी बहती है। पराग्वे नदी पराग्वे में बहेगी, मगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बहती है। यानी कि कुछ नदी ऐसी हैं दोस्तों जो जिस देश में बहती हैं उनका नाम उसी देश के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी जो है ये 2 देशों में बहती है, एक तो वेनेजुएला में और एक कोलंबिया में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ना होकर ये कौन से महाद्वीप में मिलेंगे आपको, साउथ अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे, जिसमें टोटल 13 देश आते हैं। और अमेजन नदी मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर इन सब में बहती है। इन 3 देश के अलावा और देशों में भी बहती है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। और कैलोराडो या रियो ग्रैंडो नदी यो अमेरिका और मैक्सिको में बहती है। नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। जाम्बेजी नदी नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे और बोत्सवाना इन 4 देशों में बहती है। और ऑरेंज नदी जो है ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक उकाब नदी भी बहती है। मैंने शुरू में जब आपको पढ़ाया था तो उकाब नदी जो है ये एक अस्थायी नदी है जो नामीबिया देश में आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लिम्पोपो नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में बहती है। ये आप देख सकते हैं, ये है लिम्पोपो नदी। और ये है आपको मिलेगा जिम्बाब्वे, ये मिलेगा बोत्सवाना और इसके नीचे मिलेगा साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर ही आपको एक बहुत ही छोटा अफ्रीका महाद्वीप का स्मॉलेस्ट कंट्री मिलेगा, लेसोथो। नेक्स्ट है सिंधु नदी। ये भी मैंने आपके लिए डिटेल में डाल दिया है, क्योंकि सिंधु नदी वैसे जब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, भारत की नदियों पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी की जाकर पढ़ सकते हैं। और इतने से पहले जो हमने विश्व भूगोल के 13 लेक्चर अपलोड करे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल दिया है, आप वे भी देख सकते हैं। सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अभी मैप के माध्यम से भी हम समझेंगे सिंधु नदी को। और इसकी सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और काबुल, यानी कि 5 नदी हैं इसकी जो सहायक नदी हैं। और पाकिस्तान में सिंधु बैस उसकी सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं, जिससे कि पाकिस्तान की खेती की सिंचाई करी जा सके। इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये अगर मैं इसका ओरिजिन बताऊं कि ये कहाँ से निकलती है, तो जो सिंधी नदी है वो तिब्बत के पठार में, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर जो माउंटेन है, यानी कि कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश पर्वत, वहाँ से निकलती है। और ये भारत होते हुए, चीन से भारत होते हुए पाकिस्तान में बह जाती है। और ये अरब सागर में, इधर मिलेगा अरब सागर आपको, और इधर मिलेगा आपको इंडिया के नीचे, और ईस्ट में मिलेगा आपको इंडिया के नीचे मिलेगा हिंद महासागर, और ईस्ट में मिलेगा प्रशांत महासागर, और वेस्ट में मिलेगा इधर को अरब सागर। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सतलज नदी है इसकी, ये रावी है, ये चिनाब है और ये झेलम है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है और इसे म्यांमार की जीवनधारा कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नदियों से रिलेटिव भी मैंने डाल दिए हैं। और महाबेली गंगा नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और टिग्रिस नदी जो है यो तुर्की में बहती है, और तुर्की में जो टोरस पर्वत है वहाँ से निकलती है। और तुर्की सीरिया से बहते हुए जो है इराक में यूफ्रेट नदी से मिलकर इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास में फारस की खाड़ी में गिर जाती है, जो फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ फारस। और नेक्स्ट सरदरिया और अमुदरिया जो नदी है ये मध्य एशिया में बहती हैं और ये अरल सागर में गिरती है। अरल सागर जो है ये एक लैंडलॉक्ड सागर है, यह एक स्थलरुद्ध सागर है, लैंडलॉक्ड सी है। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है ये डेन्यूब नदी है, जो जर्मनी से निकलती है और काला सागर यानी कि ब्लैक सी में गिर जाती है। नेक्स्ट पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और टाइबर नदी जो है जो इटली में ही स्थित एपिनाइन पर्वत से निकलती है और मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पे ही स्थित है। डोन नदी, जी हाँ, डोन के नाम से भी एक नदी है जो रूस के टोला से निकलती है और एजोब सागर में गिर जाती है। एब्रो नदी स्पेन में बहती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये मैंने फैक्ट इसलिए डाल दिए हैं ताकि इनसे रिलेटिव भी अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बचे ना।
टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है और नॉर्थ सी यानी कि नॉर्थ सागर में गिर जाती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो अमेरिका के अंदर आपको मिलेगा, और रॉकीज माउंटेन से निकलती है यह, और अमेरिका में बहती हुई वो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में गिर जाती है। हडसन नदी अमेरिका में बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में दो नदी मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो मरे और एक डार्लिंग। तो मरे और डार्लिंग नदी जो है ये बेसिन है, आप देख सकते हैं। मेलबर्न इसी नदी के किनारे पर है, और कैनबरा इसी नदी के किनारे पर है। सिडनी और ब्रिस्बेन ये जो बड़े बड़े शहर हैं ये भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख सकते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्वींसलैंड है इसका, और ये है न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स में ये अधिकतर नदियाँ आपको मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं PYQ और एक टेस्ट भी इसके साथ लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि अपवाह और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन। मैंने बताया अपवाह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है अमेजन, और लंबाई के हिसाब से वो है नील नदी। मगर इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा तो ये हो जाएगा अमेजन नदी, जो आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी, जहाँ ब्राज़ील मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? तो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? जायरे नदी काटती है। जायरे नदी काटती है, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, किसके बाद? नील नदी के बाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये बाय फार आप बोल सकते हैं अमेजन नदी है, क्योंकि नील नदी इसमें है नहीं। अगर इस ऑप्शन में नील नदी होता तब तो हो सकता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। एक तरफ है नदी और एक तरफ वो नदी जिस सागर में जाकर गिरती है वो लिखी हुई है। मेकोंग नदी अंडमान सागर में गिरती है, थेम्स नदी आयरिश सागर में गिरती है, बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो इसका दोस्तों 3 और 4 जो है वो सही होगा। 3 और 4 इसमें सही सुमेलित है। अगर मैं इसका सही सुमेलित का क्रम आपको बताऊं तो मेकोंग नदी जो है ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, मगर इसमें लिखा है अंडमान सागर, तो पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरा, अगर मैं थेम्स नदी की बात करूंगा तो थेम्स नदी मैंने आपको बताया इंग्लैंड में बहती है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन भी इसी के किनारे पर मिलेगी आपको। तो ये आयरिश सागर में थोड़ी है, ये तो नॉर्थ सी में गिरती है यानी कि उत्तरी सागर में। और बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये सही है। और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? यानी कि इसका मतलब यह है कि कौन सा देश ऐसा है जिसे नील नदी का पानी नहीं मिलता, या जो नील नदी जिस देश में से नहीं बहती। तो कौन सा देश है ऐसा? तो यह है चैड, क्योंकि सूडान, इथोपिया, युगांडा तीनों हैं, तो चैड जो है चैड नहीं। नेक्स्ट है, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो नील नदी जो है यो मैंने आपको बता रखा है ताना झील से निकलती है। ताना झील से नील नदी जो है ये ताना झील से निकलती है। और नील नदी का उद्गम जो माना जाता है वो माना जाता है विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दक्षिण को प्रभावित करती है, यानी कि एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है? यानी कि दक्षिण की ओर प्रभावित यानी कि नॉर्थ से साउथ जो चलती है, उसका नाम बताना आपको कि कौन सी नदी ऐसी है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहेगी। तो इसका हो जाएगा साल्विन नदी। यानी कि साल्विन नदी जो है ये नॉर्थ से क्या बहती है? साउथ की तरफ बहती है, यानी कि ऊपर से नीचे बहती है। क्योंकि आमुर, लीना और ओब नदियाँ जो अपने उद्गम क्षेत्र से ये तो उत्तर की ओर बहती हैं तीनों, यानी कि उत्तर की ओर बहती हैं, जो कारा सागर या कारा सागर के अंदर यानी कि कारा सागर जो आर्टिक सागर के अंदर है वहाँ पर गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यह है यांगतीज नदी, जो चीन के अंदर बहती है। नेक्स्ट है, सरदरिया और अमुदरिया नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? तो सरदरिया और अमुदरिया दोनों जो नदी हैं ये अरल सागर में गिरती हैं, जो एक लैंडलॉक्ड सी है। नेक्स्ट है, काला सागर में गिरने वाली नदियों का संगम है। तो काला सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? नीपर नदी गिरती है, डैन्यूब नदी गिरती है। तो नीपर और डैन्यूब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्योंकि अगर मैं नीपर नदी की बात करूं तो यह मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में गिरती है। और डैन्यूब नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी के बाद में, और इसका उद्गम जर्मनी से होता है और काला सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी हमने बताई दिया आपको, कैस्पियन सागर में गिरती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? यानी कि भ्रंश घाटी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है राइन नदी, राइन नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है? यानी कि एशिया महाद्वीप से संबंधित कौन सी नदी नहीं है? तो लोप और नोर नदी बहती है एशिया महाद्वीप में, सही बात है। आमुर नदी भी बहती है, टिग्रिस नदी भी बहती है, मगर नाइजर नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? यानी कि अफ्रीका की कौन सी नदी, इसमें ये बताया गया कि अफ्रीका की कौन सी नदी, दोस्तों इसमें मकर रेखा लिख लियो। यानी कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो लिम्पोपो नदी काटती है, लिम्पोपो नदी। तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, महाबेली गंगा एक नदी है किस देश की? यो है श्रीलंका की, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीपर नदी, नीपर नदी यूक्रेन में बहती है, सही बात है। पो नदी इटली में बहती है, इटली का शोक कहा जाता है, सही बात है। राइन नदी जर्मनी में बहती है, सही बात है। मगर रोन नदी स्पेन में बहती है, ये गलत है, क्योंकि जो रोन नदी है वो स्पेन में नहीं बहती, ये स्विट्जरलैंड में बहती है। नेक्स्ट है, एशिया की विशाल नदी मेकोंग नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती? तो चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, और लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस में बहती है, कंबोडिया में बहती है, चीन में बहती है, मगर ये मलेशिया में नहीं बहती। नेक्स्ट है, हिमानी झील इटस्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? तो ये है मिसिसिपी नदी का, मिसिसिपी नदी का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। और हमने अपने चैनल पर पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी फ्री में अपलोड कर दी है, और इंडियन ज्योग्राफी भी वीडियो भी आप देख सकते हैं।